नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बस इंतजार के बमुश्किल 15 घंटे बचे हैं। कल 31 जुलाई को इस स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की चंपावत विकासखंड की मतगणना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पार्टी लोहाघाट और बालाकोट के ब्लॉक में भी ये काउंटिंग जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 24 और 28 जुलाई 2 चरणों में हुए थे, उनमें तमाम प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो जाएगा। चंपावत विकासखंड में 20 टेबल लगे हैं। कुल 159 मतदान स्थल चंपावत में है और 393 पोलिंग सेंटर्स जिले भर में हैं, जिले के चारों ब्लॉकों में है। तकरीबन कल देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मतों की जो गिनती होगी उसमें का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा, सबसे रोचक और सबसे कांटे का मुकाबला चंपावत की जिला पंचायत सीटों का है। चंपावत में 6 सीटें, लोहाघाट में 2, पार्टी में 3 और बालाकोट में 1 सीटें। इस तरह से कुल 12 सीटों के लिए 46 प्रत्याशी की किस्मत दांव पे है। कुछ बेहद रोमांचकारी सीटें हैं, कुछ बेहद हॉट सीट्स हैं, जिन पर नजर न केवल चंपावत जिले की रहेगी बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी वे सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। मतगणना की तमाम तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर्स और तमाम जो चुनाव में लगे अधिकारी हैं, चुनाव में लगे कर्मचारी हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, कैसे गिनती होगी, किस तरह से हर बूथ के लिए एजेंट्स को पास दिए गए हैं, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और कल सुबह 8 बजे से इस स्थान पर मतगणना होगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी लगाए गए हैं जो वोटों को गिनेंगे। किसी तरह की धांधली ना हो, गिनती में पूरी निष्पक्षता रहे, पारदर्शिता रहे, इसके लिए प्रशासन ने, निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारियों ने सारे बंदोबस्त करने का दावा किया है। पुलिस का भी भरपूर इंतजाम रहेगा। क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ अभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर GS खाती साहब हैं। क्या मतगणना की तैयारियां हैं, इसको बताएंगे। खाती साहब, कल चंपावत विकासखंड की जो मतगणना है इस स्थान पर होगी, तो मतगणना के लिए चंपावत विकासखंड में और बाकी जिले के 3 अन्य विकासखंडों में क्या तैयारियां हैं, कितने टेबल्स लगे हैं, गिनती की प्रोसेस क्या होगी, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काउंटिंग हो, इसके लिए क्या इंतजाम हैं? जो मतगणना के लिए सभी ड्यूटियां लग गई हैं, कार्मिक उनके लिए लग गए हैं। 4 जगह हमारी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जनपद में, चंपावत में। पहला चंपावत में हम यहाँ पे खड़े हैं, चंपावत का जो है इस मैदान में, इस जगह पर। और जगह विकासखंड मुख्यालय पे मतगणना चलेगी और वहीं पे निर्धारित किए गए। उनमें जो भी तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां कर ली गई हैं, सारी तैयारियां पूर्ण हैं। सुरक्षा व्यवस्था और जो कार्मिक की ड्यूटी लगा दी गई है, मजिस्ट्रेट्स तय कर दिए गए हैं। जहाँ तक टेबल्स का प्रश्न है, तो इस बार हमने चंपावत में, क्योंकि हमारी 159 बूथ थे, तो हमने यहाँ पे 20 टेबल लगाई है, बढ़ा दी गई है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो और फटाफट रिजल्ट आ जाए। तो उसी तरह से 10 हमारी लोहाघाट में और 10 बालाकोट में टेबल रहेंगी और 14 टेबल हमारी पार्टी में रहेगी। तो इनमें भी हमने इजाफा किया है और प्रत्येक टेबल पे हमारे 5 कार्मिक रहेंगे जिनके द्वारा हो कहेगा, और ROs रहेंगे और बड़े कुशलता से हम लोग कर देंगे। इसके लिए अलावा हमने मीडिया सेंटर है, जोनल मजिस्ट्रेट भी बना दिए गए हैं। तो जहाँ तक प्रश्न है कि व्यवस्थाओं का, पूरी व्यवस्था हमारी एकदम सुचारू रूप से है और एकदम निष्पक्ष रूप से ये काउंटिंग कराई जाएगी। और ससमय, मेरे ख्याल से जब तक सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और जब तक खत्म नहीं होगी तब तक काउंटिंग चलती रहेगी। तो खाती साहब, क्या कोई संभावना, जैसे 8 बजे सुबह कल गिनती होगी, तो ये कितने लेट आवर में, रात
जाएगी, जैसे पहले होता था कि जो मेरा अनुमान है कि हम कोशिश करेंगे इसको हम 4 से 5 बजे तक हम सभी जगह हमारी काउंटिंग प्रारंभ, मतलब सॉरी 8 बजे हम एकदम डॉट हम 8 बजे शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे जैसे यही का मैं बताऊं सबसे बड़ा यही है, तो 159 है, तो हमारे पास 20 टेबल होने से हमारे पास 8 राउंड है। अगर हम 1 घंटे का भी एक राउंड लें तो 8 राउंड में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन भी मान के चलें तो 9 घंटा, ये हमारा अनुमान है। बहुत धन्यवाद खाती साहब। जैसा उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर GS खाती साहब ने बताया कि मतगणना को लेकर पूरी निष्पक्षता बरतने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं, पारदर्शी तरीके से, किसी तरह की कोई शंका न हो। 8 बजे सुबह से जो गिनती होगी वो अधिकतम उम्मीद ये है कि 6 बजे तक वो गिनती हो जाएगी। इस बार चंपावत में टेबल्स की संख्या जो पिछले चुनाव तक 14 होती थी, इस बार 20 रखी गई है। चंपावत सबसे बड़ा ब्लॉक है, 113 ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत की भी 6 सीटें हैं, 40 BDC की सीटें हैं। और पार्टी उसके बाद नंबर 2 पे आता है, 14 टेबल्स वहाँ हैं। लोहाघाट और बालाकोट सबसे छोटा विकास खंड है, तो 10-10 टेबल दोनों जगह पे हैं। तो मतगणना समय पर हो। आमतौर पर ये मतगणना अगले दिन की मॉर्निंग तक जाती थी, लेकिन इस बार की जो मैकेनिज्म है, इस बार की जो व्यवस्था चुनाव में लगे अधिकारियों ने बनाई है, वो ये है कि उसमें ज्यादा समय ना लगे, पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ रिकाउंटिंग के नौबत ना आए, विवाद के नौबत ना आए, उसको निपटाने के लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे दावे प्रशासन की ओर से है। उम्मीद करते हैं कल प्रत्याशियों की किस्मत का तो निर्धारण होगा ही, प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद तरीके से जमीन पर नजर आएगी।